बताया था लास्ट लेक्चर में कि टेबल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि सिंपल टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। एक ही एट्रीब्यूट लेके काम करेंगे तो सिंपल टेबल होगा। मैनीफोल्ड में 2 वे भी हो सकता है, 3 वे भी हो सकता है। ये सब चीजें हमने डिस्कस की है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस नहीं किए हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल चेक करेंगे। पहले आप चेक करो कि क्वेश्चन क्या है। देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप स्टडी मटेरियल में से क्वेश्चन चेक कर सकते हो। ओके, नाउ refer the question. In a simple study about coffee habit in 2 towns, the following information were received. Town A, Town B. Females Town A के लिए लिखा हुआ है females were 40%, total coffee drinkers were 45%, and male non-coffee drinkers were 20%. Town B, males were 55%. Males non-coffee drinkers 30% and female coffee drinkers were 15%. Present the above data in tabulated form. इसका मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने से एक चीज तो क्लियर होगी कि यहाँ पर 2 बातें हैं। कॉफी ड्रिंकर्स और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स है, मतलब कॉफी ड्रिंकिंग हैबिट एक एट्रीब्यूट ये है, और दूसरा एट्रीब्यूट है मेल फीमेल मतलब जेंडर। तो 2 एट्रीब्यूट है, तो हम एक को रो में और एक को कॉलम में रखते हैं। सपोज हैबिट ऑफ कॉफी ड्रिंकिंग जो है उसमें 2 कैटेगरी बनेगी। एक कैटेगरी है कॉफी ड्रिंकर्स, दूसरी कैटेगरी है नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। ये कॉफी ड्रिंकिंग हैबिट जो है उसके लिए, उसमें भी 2 टाउन है। यहां पर टाउन ए है और टाउन बी है, और दोनों टाउन में जेंडर मतलब मेल है, फीमेल है और टोटल एक ये कैटेगरी बनेगी। उस हिसाब से टाउन बी में भी मेल, फीमेल एंड टोटल। तो ये पूरा फॉर्मेट तो हमारा रेडी हो गया, और यहां पर भी एक टोटल का कॉलम बना देते हैं। ओके, तो ये टेबल हमारा हो गया। टाउन ए, टाउन बी में कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं, उसमें मेल फीमेल जो क्लासिफिकेशन दिया है उस हिसाब से। जो भी फिगर्स है वो सब परसेंटेज में है, तो मैं यहां पर लिख दूं फिगर्स आर इन परसेंटेज, तो वो क्लियर हो गया। अब देखते हैं टाउन ए में क्या है। फीमेल्स वेयर 40%। ऑब्वियस है टाउन ए में टोटल पर्सन जो है वो 100% लोग है, मतलब परसेंटेज है तो 100 लेके चलूंगा। उसमें से फीमेल 40% है, तो ये फीमेल 40 है तो ऑटोमेटिकली समझ के चलो मेल 60 हो जाएंगे। 100 में 40 फीमेल है तो बाकी बचा कैटेगरी वो फीमेल। फीमेल 40 है तो मेल 60। टोटल कॉफी ड्रिंकर्स में 45। टाउन ए में कॉफी ड्रिंकर्स 45% है, तो बाकी बच्चे नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वो 55% हो जाएंगे, और मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर 20%। टाउन ए में मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर 20 है। अच्छा, टोटल 60 में से 20 नॉन कॉफी ड्रिंकर है, तो हो गया भाई 40 कॉफी ड्रिंकर होंगे, और ये 40 है, ये 45 टोटल है, तो मेल 40 है तो फीमेल 5 होंगे, तभी कॉफी ड्रिंकर 45 बनेंगे। और ये 5 है, ये 40 है, तो डिफरेंस बनेगा 35। कोई बोले सर ये 20 और 55 का डिफरेंस 35 ले सकते हैं। अल्टीमेटली पूरा टेबल हमारा सेट हो गया कि एक डेटा मिल रहा है तो उसके हिसाब से दूसरे डेटा कनेक्शन में जितने हो वो हम लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे। तो टाउन ए का पूरा काम हो गया। अभी टाउन बी पढ़ते हैं।
टाउन बी में लिखा है मेल्स वेयर 50%। अच्छा, तो टोटल 100 में से मेल्स वेयर 55%, तो ऑटोमेटिकली समझ के चलो कि फीमेल 45 होंगे। और उसके बाद बोला है मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर 30%, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर ये 30 है, तो बाकी बचे 25, क्योंकि 55 मेल में से 30 नॉन कॉफी ड्रिंकर है, तो 25 कॉफी ड्रिंकर्स होंगे। एंड फीमेल कॉफी ड्रिंकर वेयर्स 15, कॉफी ड्रिंकर्स फीमेल जो है वो 15 है, तो ये 25 50 मतलब ये हो गए 40, और ये 40 है तो ये 60 होना चाहिए, और ये 60 है ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। 15 30 45 सब कुछ मैच हो रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो काम किया है वो परफेक्ट है। तो टेबल तो बन गया। अब एक पॉइंट ऐसा है कि जो टेबल है वो कभी भी टाइटल के बिना नहीं होता, तो टेबल का हम टाइटल दे देते हैं। टाइटल आपको कोई भी रख सकते हैं, लेकिन सुटेबल होना चाहिए, टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करे, ऐसा एक टाइटल आपको शॉर्ट टाइटल देना है, बहुत बड़ा टाइटल देना नहीं है। तो मैं यहां पर लिख दूं कि टेबल क्या है, टेबल इज शोइंग द हैबिट ऑफ coffee drinking of two towns A and B, और वो भी कैसे भाई, जेंडर वाइज। आप ऐसा भी लिख दो जेंडर वाइज कॉफी हैबिट, जेंडर वाइज हैबिट ऑफ कॉफी ड्रिंकिंग ऑफ टू टाउन्स ए एंड बी, या इसको ब्रैकेट में लिख दो जेंडर वाइज। तो टेबल का टाइटल भी हो गया, पूरा टेबल भी हमने शो कर दिया, ठीक है। तो समझ के चलो कि टेबल डिजाइन करने के लिए आपको पहले एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जो प्रॉपर होना चाहिए, और उस फॉर्मेट के हिसाब से डिटेल्स आप पुट अप करते जाओ, और जो डिटेल्स है उसके कनेक्शन में कोई और डिटेल डिजाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो भी लिख दो। उस हिसाब से पूरा टेबल आपको प्रिपेयर करके रखना है। मैं बताऊं कि कई ऐसी चीजें हैं जो टेक्सचुअल फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप 100 वर्ड्स में लिखो, वो जितना इजीली समझ में नहीं आएगा उससे अच्छा समझ में आ जाएगा इफ यू प्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्म। टेबल से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आप जितना इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखो उससे ज्यादा टेबल से आपका काम हो जाएगा। तो टेबल बनाने से क्या फायदा होगा, एक जो चीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी वो टेबल मतलब डिस्क्रिप्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, समझ में नहीं आ रहा था, टेबल बनाने से वो ज्यादा इफेक्टिव हो गया, रीडर को इजीली समझ में भी आ जाएगा। टेबल देख के वो डिस्क्रिप्टिव देख के उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जितना टेबुलर फॉर्म से आप प्रेजेंट कर दो समझ में आ जाएगा। तो एक ये एडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स थिंग्स को वो सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करता है, टेबल का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज। दूसरा, टेबल की वजह से आप कंपैरिजन कर सकते हो, टाउन ए को टाउन बी के साथ कंपेयर कर सकते हो, मेल फीमेल परसेंटेज को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो टेबल की वजह से कंपैरिजन इजी हो जाता है। कुछ मिसिंग फिगर्स शायद अवेलेबल ना हो तो टेबल बनाने से वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर वो फिगर्स भी आपके पास आ सकती है, तो ये काम भी हो सकता है। आपकी साइज जो है डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी साइज हो, मतलब स्पेस की इकोनॉमी वाले टेबल में आप प्रेजेंट कर दो तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब आप स्पेस इकोनॉमी डेवलप कर सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। तो टेबल क्यों बनाते हैं वो पता चल गया। अब आपको ये समझना है कि टेबल बनाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में लेनी होती है। तो वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूं कि टेबल को प्रेजेंट करने के लिए आप कुछ थोड़ा बहुत गाइडलाइन ध्यान में रखो। तो सबसे बेस्ट जो मैं बोलूं तो ये है कि टेबल प्रेजेंट करना हो या टेबल बनाना हो तो सबसे पहला रूल
पहला बोलो या आखिरी बोलो या एक ही रूल बोलो, तो वो है कॉमन सेंस। आपके पास कॉमन सेंस होनी चाहिए। दूसरा याद रखना हो तो आप ऐसा बोलो कि आपको इस तरीके से टेबल बनाना चाहिए कि व्यू जो कर रहा है, व्यूअर का स्टैंड पॉइंट क्या होगा, वो देख के क्या समझेगा, वो दिमाग में रखो और उस हिसाब से आप टेबल बनाओ। तो एक कॉमन सेंस का ही काम है और कुछ है नहीं। फिर भी कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जैसे टेबल की साइज आपकी पेपर की साइज से सूटेबल हो ऐसी होनी चाहिए। विड्थ ऑफ कॉलम या रो की जो साइज है, ठीक है, वो इस तरीके से डिजाइन करो कि पेपर में वो सूट हो जाए। जो कॉलम्स एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में है, ठीक है, वो कॉलम साइड बाय साइड हो इस तरीके से प्रेजेंट करो। मेन हेडिंग सब हेडिंग के बीच गैप रहे या समझ में आए, उस हिसाब से उसको क्लासिफाई करो। जब भी आप रोज और कॉलम्स डिसाइड करते हो तो ये याद रखो, हमेशा याद रखना है कि ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए वो कौन से सेल में या कौन सी कॉलम में जाएगा, एक से ज्यादा कॉलम ऐसा नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आपको किसी एक वैल्यू को किसी एक ही कॉलम में आप डाल सकते हो, एक से ज्यादा कॉलम में वो नहीं जा सकता। उसको बोलते एक में आएगा तो दूसरे में नहीं आएगा, दूसरे में से एक्सक्लूड हो जाएगा। इस तरीके का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। टेबल जब भी प्रिपेयर करो हमेशा उसका टाइटल दो। टेबल में सभी फिगर्स के लिए कोई कॉमन यूनिट है, जैसे कि यहाँ पर सभी फिगर्स के लिए कॉमन यूनिट परसेंट है, या रुपीस में हो और सभी रुपीस की वैल्यू ज्यादा तो रुपीस इन 1000 या रुपीस इन लाख लिख दो, तो कई सारे जीरो आप ओमिट कर सकते हो। तो ऐसे सभी कॉमन डिटेल्स के लिए यूनिट आप ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हो, जिसको आप हेड नोट भी बोल सकते हो। तो कहां से, किस तरीके से हो सके तो टेबल की डिटेल्स कहां से ली है उसका कोई सोर्स हो तो आप सोर्स जो है वो सोर्स भी यहाँ पर लिख दो कि ये टेबल का डिटेल्स हमने ये सोर्स में से लिया हुआ है। जहां से आपने वो डेटा लिया होगा उसका सोर्स भी वहां पर लिख दो, हो सके तो। जिस दिन आपने टेबल बनाया है वो कौन सी डेट पे बनाया है, तो टेबल का डेट ऑफ प्रिपरेशन भी, मतलब रियल लाइफ में तो ये होता है ये टेबल इस दिन को बनाया गया था, ठीक है। हो सकता है कि टेबल कौन से नंबर का है, तो ज्यादातर जब बहुत सारे टेबल होते हैं तो टेबल नंबर भी, अच्छा टेबल नंबर टॉप पे लिखा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टॉप पर थोड़ी जगह कम है, लेकिन टेबल नंबर भी प्रेजेंट करते हैं। तो टेबल का नंबर, टाइटल, ठीक है, जहां से टेबल लिया है उसकी डिटेल्स जिसको बोलते हैं सोर्स, ये सब भी जरूरी हो तो वो भी लिख के रखो। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। और ये बोल रहे हैं कि टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई तो उसको बोल्ड लेटर में, ठीक है, या किसी के लिए कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन डिटेल में समझानी है कि इसका ये मतलब है तो ऐसे एस्ट्रिक करके उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि इसका ये मतलब या एस्टिमेट है। हाँ, उसको बोलते हैं फुटनोट, उसको हम बोलते हैं क्या भाई, फुटनोट। तो किसी चीज का एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो वो एस्ट्रिक करके वो एक्सप्लेनेशन देते हो जिसको हम बोलते हैं फुटनोट। तो फुटनोट में भी ये चीजें आपको रखनी चाहिए। टेबल को डिजाइन करते वक्त ध्यान में लेना है कि कितने जेंडर, मतलब कितने एट्रीब्यूट्स है, कौन से एट्रीब्यूट की कौन सी कॉलम रखेंगे, ठीक है, कॉलम में किसको रखेंगे, रो में किसको रखेंगे, ये पहले से हो सके तो एक ट्रायल टेबल पहले बना दो और कुछ शॉर्टकमिंग है तो उसको रिमूव करके एक नया टेबल बनाओ। तो ये भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल का पार्ट है। तो कई सारे ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। वैसे भी आप टेबल बनाते वक्त वो प्रिंसिपल्स ऑटोमेटिकली फॉलो करते ही है, ठीक है, लेकिन एक बार वो देख लेना चाहिए। मेन हेडिंग है और कॉलम है तो ऐसी लाइन ड्रॉ करके वो बता दो। मेन कॉलम जो है वो और सब कॉलम है, तो मेन कॉलम की लाइन थोड़ी आप समझ के चलो कि ये ऐसी डार्क लाइन बना दो, ठीक है। सब कॉलम में ऐसी डार्क लाइन की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन भी बना सकते। तो कई सारे ऐसे भी पार्ट है जो ऑपरेशनल लेवल पर जरूरी है ध्यान में लेने के लिए। तो टेबल क्या है, कैसे बनता है, ठीक है, ये सब पॉइंट हमने देख लिए। इसके ऊपर से भी आप कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन अभी बाकी के सभी क्वेश्चंस में आपको होमवर्क में उससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसको मैं सॉल्व करूंगा और बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे खुद।
ठीक है।